एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं YSPM। आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर पे कोई भी डिवाइस या अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, एक टाइम के बाद वो गर्म होने लगता है। इवन सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका फ़ोन। MI की फ़ोन की बात करेंगे तो आजकल बॉम है, तो वो गर्म होता है। वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कंसीडर करें, फ़ैन अगर चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, उसको बंद करके अगर हम उसके को टच करते हैं, ब्लेड वाला पार्ट ना टच करके हम ये मोटर वाले पार्ट को टच करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। आखिर वो मोटर वाला पार्ट गर्म क्यों हुआ? इवन आप येलो वाला बल्ब, ये बल्ब देखिए, ये बल्ब ग्लो करता है तो इसको हम लोग टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। फिर उसी तरह से आप ये देखिए, टोस्टर है, हीटर है, घर पे खाना बनाने के लिए गांव में ऐसे पहले देखने को मिलता था बहुत ज़्यादा। खैर आजकल तो इलेक्ट्रिक हीटर आ गए, ये इंडक्शन वाली चीज़ें आ गई हैं। आप सर्दियों में हीटर का यूज़ करते हो। फिर आयरन है, ड्रेस आयरन करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल है। ये सब के सब हीट पे ही वर्क करते हैं। आखिर होता क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है? अगर हम कंपैरेटिवली इसको फ़ैन से कंपेयर करें तो फ़ैन कम गर्म होता है। रीज़न क्या है आपको बताते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये एक सर्किट है, यहाँ पे ये सोर्स है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे, पोटेंशियल मेंटेन करके आप करंट पास कराओगे। तो ये करंट जब पास होगा तो इसमें, इस रेजिस्टर के में हीट प्रोड्यूस होगा। ये हीट है क्या और कैसे बन रहा है? खैर, अगर हम एक फ़ैन की बात करते हैं तो मान के चलते हैं ये इसके 3 ब्लेड हैं और ये चल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसका गर्म होता है। तो देखिए होता क्या है कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे फ़ैन ही लगा रखे हैं, तो ये फ़ैन कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूव करता है। बट कुछ जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में स्कैप होती है, वो इसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब आइए इस पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इन सब में क्या होता है कि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इन डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को बनाने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज़ किया था उनका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि करंट के फ्लो होने की टेंडेंसी को वो घटा देता है, अपोज करता है। ऐसे समझिए, मान के चलिए कि एक ये ऐसे रास्ता है, यहाँ से लोग आसानी से जा सकते हैं। बट अगर इसी रास्ते को ऐसे कर दिया जाए, नैरो कर दिया जाए ऐसे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जाने आने में दिक्कत होगी। तो सिमिलरली होता क्या है कि नाइक्रोम के बने होते हैं। जनरली ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब के सब नाइक्रोम के बने होते हैं। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब करंट कम फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों होगा? आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यानी कि अगर एक ड्रिप करेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो दूसरे वैल्यू ऊपर जाएगी। आप ये भी जानते हो कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट कम प्रोड्यूस होता है। तो रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि जब भी आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो रेजिस्टेंस घटता है। कभी भी आप इन चीज़ों को देखिएगा, बल्ब ही, इसी वाले बल्ब की अगर हम बात करें तो इसमें वायर ऐसे रहता है। तो ये करता क्या है, यहाँ पे इसने लेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे लेंथ बढ़ाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट बढ़ता है। आप इस वाले अगर हीटर की बात करते हैं तो देखिए इस वाले हीटर में भी सेम वही प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरह के सर्कुलर कॉइल होते हैं, इस तरह के, ये ऐसे, मतलब जितना कॉइल, सर्कुलर तो नहीं है, ये मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया, इस तरह से कॉइलिंग रहती है। तो ये इस कॉइलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। आप घर में इलेक्ट्रिक ब्लोअर यूज़ करते हो या हीटर यूज़ करते हो सर्दी के मौसम में, तो आप देखोगे तो रेड कलर का एक उसमें ग्लो दिखाई देता है। और जब आप उसको हीटर को खोलोगे ना,
ये नॉर्मल वाले हीटर को जब आप खोलोगे तो बता रहा हूँ उसमें फिलामेंट जो होते हैं, वायर जो होते हैं, वो कैसे रहते हैं, इस तरह से बने रहते हैं। फिर ऐसे, मतलब एक कम स्पेस में ही बहुत सारा वायर यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेंथ बढ़ जाए, और लेंथ बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शनिंग है। ये आप इसको घर पे भी देख सकते हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ वो है एमआई का सेल फोन, मोबाइल फ़ोन। भैया उसको आप आधे घंटे यूज़ कर लीजिए, आप उससे अपना ड्रेस आयरन कर सकते हो। 1-2 घंटे यूज़ कर लोगे तो उसके ऊपर बाउल रख के आप पानी गर्म कर लोगे। तो उसमें आखिर ऐसा है क्या, मतलब किस टाइप का मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है कि वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। खैर, जो का पार्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे कि कैसे हम हीट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि किसी अप्लायंस में, किसी भी डिवाइस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। खैर देखिए, आप जानते हो कि जो पावर है वो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, यानी कि P इज इक्वल टू होता है VI। सिंपली किसी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, वर्क डन होगा, पावर होगा, जो भी आप कहना चाहो, अभी तो हम पावर की बात कर रहे हैं, तो कितना वो पावर दे रहा है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे। ठीक, ये चीज़। अब बट आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और एक और चीज़ याद रखिएगा, वर्क, हीट और एनर्जी, तीनों का यूनिट जूल होता है। यानी कि आप वर्क कैलकुलेट कीजिए, हीट कैलकुलेट कीजिए या एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, आपका वर्क मतलब जो काम है, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो सेम यूनिट का आएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। खैर आते हैं अब, तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा P इंटू टी। मैंने क्या करा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया पावर इंटू टाइम। तो वर्क को ही हम यहाँ पे चेंज कर देंगे हीट से, तो H इज इक्वल टू हो जाता है P इंटू टी। हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। नेक्स्ट, ये पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। H इज इक्वल टू मैंने लिया है P इंटू टी, और P जो होता है वो होता है VI के इक्वल। डिस्प्लेस कर देते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू VI T। जो हीट अगर कभी आपको कैलकुलेट करना हो, वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप तुरंत इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा रहा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा चीज़ है कि हम लोग जब चार्ज कैलकुलेट कर रहे होते हैं Q, तो हम लोग लिखते हैं VI। क्या लिखते हैं, VI। तो अब इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी 1 मिनट गड़बड़ हो गया, इसको काट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ पे थे हम लोग, H इज इक्वल टू क्या आया था, P इंटू टी। H इज इक्वल टू P इंटू टी। अब देखिए जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यानी कि ये जो पावर है ना, इसको हम VI से डिस्प्लेस कर देंगे, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा VI T। यानी कि किसी क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया होगा, करंट दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आप हीट निकाल सकते हो। ठीक, अभी और देखिए क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। जब हम लोग इस इनिशियल टॉपिक में चार्ज की बात पढ़ते थे, तो चार्ज इज इक्वल टू होता था I इंटू टी, या ये कह सकते हो कि I इज इक्वल टू जो था वो था Q अपॉन टी। यानी कि अब हम इतने को डिस्प्लेस कर देंगे Q से, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा VQ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करके रख लेना कि जब भी किसी क्वेश्चन में वोल्टेज दे दे और चार्ज दे दे,
तो आप रेजिस्टेंस और करंट निकालने के पीछे मत भागिए, तुरंत मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए। ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग फिर से अब इसी को उठा के लेके चलते हैं इस वाले से ही। आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ये हमारा ओम्स लॉ से है। अब देखिए तो हम V की जगह पे IR अगर रख दें तो H इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये हमारा पहला फॉर्मूला था, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी को आगे लेके चला जाए तो I इज इक्वल टू हो जाता है V अपॉन R, यानी कि इसको हम I को हम डिस्प्लेस कर देंगे V अपॉन R से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो H इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये R स्क्वायर R टाइम्स में कट जाएगा R से, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये रहे 5 फार्मूलाज जिससे इजीली आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछता है चाहे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट